हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। सॉरी, आई वाज शटिंग द डोर। आज मैं रीडिंग करूँगी कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। कौन है जो आपको नेगेटिविटी भेज रहा है या नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से रेस्टलेस हो रहे होंगे या आप इम्पल्सिव हो रहे होंगे, गुस्सा आ रहा होगा, चिड़चिड़ाहट हो रही होगी। क्योंकि टेलीपैथिकली हम जिनके साथ कनेक्टेड होते हैं या जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है या गॉसिप कर रहा है, उस पूरी चीज़ों का जो है ना इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है, ये एनर्जी में शामिल होता है। तो देखते हैं कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है और क्यों क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है इसका। कौन है ऐसा पर्सन जो ये कर रहा है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, बिकॉज ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। कौन है, हम उसके पर्सनालिटी ट्रेड्स देखेंगे, साइन सिम्बल्स और कुछ ना कुछ जो मैसेजेस मिलेंगे वो पिक करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे और फिर पर्पस जानेंगे कि भाई क्या तकलीफ़ लाहक हुई है जो आपके साथ वो नेगेटिविटी में डील कर रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आ गया है स्ट्रैटेजी का। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। 21 नंबर है, जर्नल लॉग। कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है? मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई साहब बहादुर ही हैं। एंड कॉर्नकोपिया, सारी चीज़ों में अबंडेंट है ये पर्सन। इसको किसी भी चीज़ का कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेन नहीं है। कंजूस एक नंबर का। और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी इसके पास ये क्यों है? इस चीज़ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल। आपके फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली ये पर्सन असेस कर रहा है। इक्विलेंट है, यानी आपका और इसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो इक्विलेंट है। लेकिन ये एक वेल्दी पर्सन होने के बावजूद भी, सेटल्ड स्टेबल पर्सन होने के बाद भी इसको कीड़ा काटा रहता है कि आपकी लाइफ में क्या है। और स्ट्रैटेजी और जर्नल लॉग से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत सारी चीज़ें नोट करके आपकी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट करता है कि इधर चत मुझे पता चले और उधर पट में प्रूफ कर दूं कि आप गलत हैं। तो ये इस तरह का सिनेरियो जब होता है तो कोई घर में तो बैठ के किसी की लिखत पढ़त नहीं कर रहा होता। तो फ्रॉम दिस कार्ड आई कैन सी कि ये कोई आपका कलीग है, आपका कोई सीईओ है, मैनेजर है। आपकी छोटी छोटी सी माइन्यूट, जैसे केपीआईज होते हैं ना, की पॉइंट्स इंडिकेटर, नोट करने वाली बात, जिसमें छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स नोट करना। और जो है डिस्टेंस पर है, बिकॉज यहाँ पर एक कंपास नीडल है और इससे पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस पर है। लेकिन हर चीज़ को नोट करना, स्ट्रैटेजी बनाना, इस तरह की चीज़ें जो है ना इसको बहुत होती होंगी। और जब ये किसी और के साथ आपको डिस्कस कर रहा होता होगा तो आपको फील हो जाता होगा कि इन्होंने आज जो मुझसे बात की है, यकीनन उन्होंने कल परसों रात में बैठ के कहीं ना कहीं और बम अपना पेट हल्का ज़रूर किया होगा। और इसका दिमाग जो है ना, हर वक्त आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते। या आप जो भी बात कहेंगे ये उसके अगेंस्ट में डिफरेंट बात कहेगा, जस्ट टू मेक यू फील लेट डाउन। और या तो ऐसा करना कि जैसे आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे, इसकी जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है। और ये अक्सर और बेशतर ड्वेल फेस भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। यानी मैन होल्डिंग का कॉइन है तो दैट मीन्स कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये होल्ड करके रखता है। स्टेबिलिटी है, ऑफर नहीं करेगा। लग्जरी है, शेयर नहीं करेगा। पैसा है, बताएगा नहीं। हमेशा रोना रोना, ऐसी चीज़ें इसके साथ बहुत होती होंगी। और अपना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता होगा वो ऐसे मौके पर मैनिपुलेट कर देता होगा जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं था। और जबकि है आपका पार्टनर, आपके साथ उठना बैठना है, काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन राइट ऑन स्पॉट जब कहते हैं ना कि एन वक्त पर जो है वो शिकार के वक्त डैश कर देना, तो बिल्कुल वो वाली चीज़ है। एंड विद द कॉर्नोकॉपिया, इसको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए गॉसिप का जो सबसे बड़ा डिस्कशन होता है ना, वो आपका अबंडेंट होना होता है। नंबर 11, आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है,
आपको पैसा मिल रहा है, आपको पोजीशन मिल रही है, आपको अटेंशन मिल रही है, आपको मोहब्बत मिल रही है, आपको लोग हर तरह अच्छे लफ्ज़ों से देखते हैं, आपकी लाइफ सेटल्ड है, तो जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है वो एक तरीके से देख लीजिए आपकी पूरी पर्सनैलिटी और लाइफ स्टाइल से ही जेलस है। तो यहाँ इन 3 कार्ड से तो ये पता चल रहा है कि जो आपको नेगेटिव वाइब भेजता है वो यकीनन किसी के साथ बैठकर आपके बारे में कुछ ना कुछ लॉग करता है, कहीं कुछ लिखता है, इसकी ये बात नोट कर लो, इन्होंने ये कहा था, ये नोट कर लो, कल को कोई पूछेगा ना तो मैं इन्हीं की बात स्क्रीनशॉट करके मैसेजेस को दिखा दूंगा कि देखो इन्होंने मुझसे चैटिंग में ये कहा था, मैंने तो इस चीज़ को फॉलो किया था, मैंने तो ये माना था, इस तरह की चीज़ें। और कोई मेल पर्सन है, अब मेल पर्सन घर में भी होते हैं, सर्कल में भी होते हैं, काम की जगह में भी होते हैं, तो ये जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है इसको या तो कोई ग्रज है, या फिर ये आपके साथ कंपटीशन में है, या फिर ये आपसे लिटरली जेलस है। तो यहाँ इस डेक से तो एटलीस्ट ये नज़र आ रहा है कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेजता है। अब मैं एक सोशल सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करती हूँ कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, बिकॉज समटाइम्स इन चीज़ों का भी पता करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं रीडिंग्स करती हूँ, हु इज़ जेलस ऑफ यू, हु इज़ स्केर्ड ऑफ यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। ये मैंने बहुत दिनों से नहीं की, आई विल डू इट इन अ डे और टू। लेकिन आज ये चीज़ें, इन रीडिंग्स को करने का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप किसी के साथ नफ़रत डेवलप करें, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इसका पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें। और एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बहुत से रिलीजियस तरीके ये होते हैं कि आप सदका दें, खैरात करें और अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करें, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम करें, ताकि आप स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू जो है ना, और खुदा ताला की शफ़क़त के थ्रू, रहमत के थ्रू प्रोटेक्टेड रहें। एक कार्ड तो नज़र आया था, ये तो पूरा आधा डेक गिर गया। बैड हेल्थ, ओके। थीफ, एक तो कंजूस, ऊपर से थीफ, डिस्पेयर, टॉयल एंड लेबर, ओके। अच्छा, कोलीग्स तो हैं आप लोग, या तो कोलीग्स हैं, या फिर एक होता है ना कि स्ट्रगल का जो साइकिल होता है, उस स्ट्रगल के साइकिल में एक इंसान, दो लोग एक साथ मिलकर करियर शुरू करते हैं और दोनों ने एक तरह के हालात देखे होते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल बेड रिटन केस पे जो उनकी डेथ हुई हो, और लिटरली जो है वो आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उनकी नर्सिंग की हो, और इस पर्सन ने आपका कभी भी इस मामले में साथ ना दिया हो, प्लस इसने बहुत से आपके जो हैं वो लीगल राइट्स चुराए हों, आपकी आंखों के सामने से ही कुछ ना कुछ जो इसकी, वैसे इस पर्सन की जो प्रोग्रेस हुई है वो कुछ चीज़ें कुछ गलत काम करके भी हुई है, लेकिन वो उसको सूट नहीं की, और एक बैड टाइम इस पर्सन ने ज़रूर देखा है। तो इसको ये होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने साथ जो उनका बुरा हुआ होता है वो उसका ब्लेम दूसरों को दे रहे होते हैं। तो ये जो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है ये आपकी स्टेबिलिटी से अनकंफर्टेबल है, तो जो इसकी ज़िंदगी में ट्रॉमास हैं उसको लगता है कि बस आप इसके कसूरवार हैं, जबकि आप दोनों ने मिलकर अपनी जर्नी स्टार्ट की है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप मेहनत करके आगे बढ़ गए और ये पर्सन जो है वो मेहनत करके रुक गया। हालांकि ऊपर मुझे वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन बिल्कुल इक्वलेंट नज़र आया है, लेकिन रिच और सखी, जैसे कहते हैं ना अमीर और सखी होने में फ़र्क होता है। ये पर्सन अमीर तो हो गया होगा लेकिन सखी नहीं हुआ होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन आप खुद गूगल पे देख लीजिएगा कि लुगत के हिसाब से ये क्यों डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत बुरा वक्त देखा। एक इंसान बुरा वक्त देखता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या तो वो अच्छा बन जाता है या वो बहुत नेगेटिव बन जाता है। तो इन्होंने जब बुरा वक्त देखा तो ये नेगेटिव बन गए। अब इनके मुंह से जुमले सुनते होंगे, हम गरीबों को कौन पूछे, और हमारा तो ऐसे टाइम पे सबने साथ छोड़ दिया था, अब हम भी किसी को नहीं पूछेंगे, कुछ इस तरह की बातें। और जब इनका मुश्किल वक्त चल रहा होता है तो ये आपको ब्लेम करते हो कि तुम्हें नहीं पता मेरे बुरे हालात चल रहे हैं, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि हर दफ़ा इंसान को बोलना पड़ेगा, तुम्हें ये तुम्हें वो, मतलब इस तरह की चीज़ें करके अपने आप का विक्टिम कार्ड चलाते होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, यानी कि ये इतना ज़्यादा सोचने लगता है और उस नेगेटिविटी में रहकर आपको भी उस डो के जो होता है ना, डो मशीन जो होती है जो आटा गूंदने वाली होती है, वो उसमें उस सारी सोचों के अंदर आपको भी गूंदना शुरू कर देता है। तो इस वजह से आपको ये फील होता होगा ये पर्सन वो है। अब आप देख सकते हैं कि कौन होगा। हो सकता है इस वक्त इसकी बैड हेल्थ चल रही हो और इस वजह से भी थोड़ा सा डिप्रेस हुआ होगा,
प्लस बहुत सारे लोग जिनके ऊपर ये तकिया करते थे, उन्हीं लोगों ने इनके साथ पैसे वैसे का लेन देन करके चुराना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशंस हैं इनके। अब इनका एक टाइम आ रहा है जैसे इनमें बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, इनको कोई जॉब नहीं दे रहा, या जितनी सेविंग्स थी अब वो खर्च होती चली जा रही हैं, और कंजूस तो हैं ही एक नंबर के, वो ऊपर ही पता चल रहा था। और इनको जब कभी भी कोई काम करना पड़ता है तो बिल्कुल मज़दूरों वाला काम करना पड़ता है। ये कभी कोई एलीट काम नहीं कर सकते, इनको हमेशा ऐसा काम करना होता है कि जिसमें कोई इनको पूछे ना, कोई प्रोटोकॉल ना मिले, कोई ऐसी चीज़ ना मिले। तो वही वाली बात है कि फिर स्टेटस का डिफरेंस होता है, पैसा आ जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन बरकत नहीं, अगर मैं ये कहूँ तो, ठीक है ना। हो सकता है आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, मिलिट्री में हो, या ये खुद भी हों, लेकिन फिर भी इनको ये खुश नहीं लग रहे हैं मुझे। यानी कि जो भी है, जो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, गवर्नमेंट पर्सन होने के बावजूद भी, अपनी तमाम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, या ये जिनके साथ एसोसिएटेड है वो शायद गवर्नमेंट जॉब में होते होंगे और वो सब तरह की सहूलत इनको प्रोवाइड करता होगा, लेकिन खुशी नहीं होती होगी। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन हर वक्त मनहूसियत की बातें करना। और उसी के अंदर ये पर्सन आपको भी सोचता होगा कि यार उसके पास भी तो यही सब कुछ है, लेकिन वो हमेशा खुश नज़र आता है या खुश नज़र आती है, वो हमेशा एक्साइटेड है, वो हमेशा फ्लेक्सिस कर रहा है, यानी कि ये इस तरह की चीज़ें करते होंगे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं, इस वाले डेक से मैं करूँगी जो शेयर टैरो है, कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, और यहीं से फिर मैं चेक करूँगी कि क्यों। ठीक है जनाब, लेट्स सी कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, लेकिन उनको वहशत होती है आपके वजूद से, क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जी क्लैश करती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, इस वजह से भी वो नेगेटिव वाइब भेजते हैं। लेट्स सी 8 ऑफ कप्स, ये आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर चुका है, और एम्परर है, ठीक है, निकल चुका है ये आपकी लाइफ से। किंग ऑफ सोर्ड्स, सुपीरियर पर्सन है कोई। 9 ऑफ कप्स, आजकल तो इसकी तमाम चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं, इनकी हर चीज़ जो है वो, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल चुका था, या आप इसकी ज़िंदगी से निकल चुके थे। बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही अक्खड़, बहुत ही स्टबन, ज़िद्दी, अपनी बात पर कायम रहने वाला, और ये तमाम ट्रेड्स इसके ख़ुद के हैं, लेकिन ये आपके ऊपर एक्यूज़ करता होगा कि उसका मिजाज तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, उसको तो किसी की सुननी नहीं है, उसको तो सिर्फ अपनी करनी है, उसको तो ऑर्डर देने का शौक़ है, और वो क्यों सुनेगा किसी की, और उसको तो बस उसका तो दिल करे वो सबको ग़ुलाम बना के रखे। यानी जब ये आपको नेगेटिव वाइब भेजते होंगे तो इनका डिस्कशन कुछ इस तरह का होता होगा। ऑल्दो वॉक अवे करने के बाद इनको आपकी ज़िंदगी के बारे में कख नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद किंग ऑफ सॉर्ड से ये बहुत कट थ्रॉट बातें कर देते होंगे अपने सर्कल में, बिल्कुल ऐसी कि जिसकी कोई मन तक नहीं बनती, लेकिन बोलते जब होंगे तो इतनी टू द पॉइंट बात बोल देते होंगे कि अगला 1 मिनट के लिए सोचता होगा कि ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी इनकी कोई रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी विशेस के फुलफ़िल होने में ना ब्लॉकेज लग गई है, और आपको जब देख रहे हैं तो आपकी तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो फिर इनको थोड़ी सी ना अकड़ाहट और थोड़ी सी उलझन हो रही है आपसे। इस वजह से इनको ना क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार इसकी ज़िंदगी में सब कुछ, सारी चीज़ें सही सही कैसे होती चली जा रही हैं, ये क्या हो रहा है कि हर चीज़ सही सही होती चली जा रही है, ये क्या हो रहा है कि इसको सब कुछ मिलता चला जा रहा है। तो इस वजह से भी आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, बिकॉज सब, मैंने वही बात कही ना कि सब कुछ है फिर भी बरकत नहीं है, अमीर और सखी का फ़र्क। अब देखते हैं कि ये क्यों आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्यों तशरीफ़ आ रही है, आपकी एनर्जी से ट्रिगर होता है। आप बहुत क्लीन और ट्रांसपेरेंट और पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं, आप बहुत फेमस हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ही खुश रहने वाले इंसान, पॉजिटिव लाइट में रहने वाले, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले, और आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया और आप इसकी ज़िंदगी से वॉक अवे हो गए। जो बात इनको ऐसी जगह पर मिर्चें लगा दी जैसे गधे को रेस में लगाई जाती हैं, तो समझने वाले समझ गए होंगे कि फिर गधा तेज़ क्यों दौड़ता है। तो कुछ इस तरह का मामला हुआ। अब देखते हैं कि ये एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जो इंसान आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स भेजता है। एम्परर का कार्ड क्यों है? कंफ्यूज था ये पर्सन, कंफ्यूज है ये पर्सन, कंफ्यूज रहता है ये पर्सन, अपनी ज़िंदगी के मैटर्स को बैलेंस नहीं करता। कभी एक के साथ एसोसिएटेड है तो उसी के साथ चिपक जाएगा, फिर वो उनको लगेगा कि दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है।
अगले ही लम्हे उनके साथ डिटैच होगा और फिर बोलेगा कि ये तो दुनिया का सबसे बुरा आदमी है। तो डिसीजन इम्बैलेंस, मेंटेनेंस इम्बैलेंस, मेंटालिटी इम्बैलेंस और रिलेशनशिप का इम्बैलेंस, और उसके ऊपर अपना उल्लू सीधा करना। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट, रीबर्थ। इनको अपनी हर बात कहने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बात के बाद देखना अब क्या रिजल्ट्स बदलेंगे, क्या टेबल्स टर्न होगी। होता कुछ नहीं है। वही लोग इनसे हटने के बाद शायद आपको अपडेट देते होंगे कि आपको पता चला उन्होंने ये बात कही है। आप कहते होंगे मुझे तो पता। और अच्छी बात ये होती है कि आपने कोई स्टेटमेंट कहीं पर कोट ही नहीं की होती, जिसकी वजह से ये पर्सन नेगेटिव वाइब तो भेजता ही भेजता है, बदनाम भी हो जाता है कि उनके पास तो लग रहा है जैसे तुम्हारे टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। तो ये तो अच्छा ही होता होगा कि एक तरीके से अगर कोई आपके बारे में कहीं बात कर रहा है और इल स्पीकिंग कर रहा है, इल टॉक कर रहा है, तो वो तो उस अपना ही नुकसान कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर किसी की पीठ पीछे बुराई हो रही होती है तो उसकी नेकियां जो है वो बढ़ रही होती है और अगले के गुनाह बढ़ रहे होते हैं। तो ये वो वाला हिसाब किताब है। तो ये रिलीज़ भी होना चाहते हैं, अपने इस नेचर से रिलीज़ होना चाहते हैं कि किसी तरीके से ना ये चीज़ें बदल जाएं और मेरे और इसके टर्म्स सही हो जाएं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? जो पर्सन आपको नेगेटिव वाइब्स भेजता है। 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस सही नहीं है, ट्रैक सही नहीं है, जो आपको कॉपी कैट करता है मुझे लग रहा है। और कॉपी कैट करने में इसको लगता होगा कि देखो उसने ये किया था ना तो तुम ये करके देखो, उसको इसके करने से ये फ़ायदा हुआ था तो हमें भी होगा। तो ये इस तरह की चॉइसेस इनकी गलत हैं। इन्होंने आपको कॉपी कैट भी किया है, आपके ट्रैक को अपनाया भी है, आपकी डायरेक्शन को फॉलो भी किया है, आपकी हर चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सब तदबीरें उल्टी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनको ये होता है कि यार वहाँ तो सब कुछ सेटल ही होता चला जा रहा है और मेरे मामला जो है ना वो गड़बड़ हो रहे हैं। आज का बदतमीज़ बहुत होंगे, बहुत ही ज़्यादा रशिंग एनर्जी में रहने वाले, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना, और डुअल फेस होंगे, अपनी स्ट्रेंथ का गलत यूज़ करना, अपनी पावर का गलत यूज़ करना। और जब कभी भी ये पर्सन बातें करता होगा सिर्फ परेशानी, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ढमक हो गया, और ये सब कुछ इसकी वजह से हो गया, यानी आपकी वजह से हो गया। तो सुनने वाला भी कहता होगा कि यार कोई तुम्हारी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट लेता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को झंड बना दिया है, तो ये क्या होता होगा। तो ये सिर्फ मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। तो ये है वो पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेजता है, इसका माइंड सेट इस तरह का है, इसकी रीजंस इस तरह की हैं। तो मैंने तो सबसे आसान तरीका आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का बताया है कि आप अपने आप को सदका दें, नज़र उतारें, चारों कुल अपने ऊपर पढ़कर दम करें, हर वक्त दुरूद की तस्बीह पढ़ें और अस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, अपने आप को अल्लाह की अमान में रखें, आइम्मा की अमानत में रखें और अपने लिए वो दुआएं पढ़ें जिससे आपका वजूद, आपकी सोच, आपकी सेहत जो है वो अल्लाह की अमान में रहे। तो ये तो सबसे वो बेस्ट टेक्निक्स होती हैं जो आपने हर हालत में ही करनी। मतलब इसको कोई आपको बैठ के क्या बताए, ये तो आप पर वाजिब है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपको क्या गाइडलाइन है, आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ एज एन एडवाइस कि आपके लिए अगर ये सब कुछ आप सेंस कर गए हैं, आप गेस कर गए हैं, तो फिर लेट्स सी कि फिर आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट यू शुड डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। What you should do to protect yourself. Proceeding softly, my inner power grows in moments of quietude. लोगों के सामने मेरे ख्याल में तो आप वैसे भी बहुत खामोश रहते हैं, जो मैंने बात कही थी पहले। जिस भी चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हैं खामोशी से करें, आपकी जीत खामोशी में है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी इनर पावर है, जो आपकी विल पावर है, वो बढ़ेगी तब जब आप तन्हाई में खामोशी से जो है ना अपना सफ़र तय करेंगे, बीइंग इन द फ्लो। वक्त की धारा आपको जहाँ ले जा रही है, चौकन्ने होकर कायनात पर और अल्लाह पे भरोसा रखें। आप अच्छे तो सब अच्छे वाली बात,
और जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ना चखे। तो आपने अपने आप को यूनिवर्स के हाथ में कर देना है, जहाँ उसका फ्लो जाता है आप उसके तरफ मोल्ड हो जाएं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चौकन्ने रहें, ठीक है। लास्ट कार्ड, इग्नाइटिंग करेज। डरने की कभी भी ज़रूरत नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप वेलिएंट हैं, आप करेजियस हैं, आप बहादुर हैं। आप वही वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, और कोई कमेंट में भी इसको कोट करता है कि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। ठीक है जनाब, तो इसको कंटिन्यू रखें, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।